अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद असद। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह एक आम एक्सेल शीट को एक स्मार्ट बिलिंग सिस्टम में बदला जा सकता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम देखेंगे कि किस तरह आप MS एक्सेल की मदद से किसी भी दुकान या स्टोर जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स या जनरल स्टोर के लिए एक मुकम्मल बिलिंग फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह आइटम जैसे कीबोर्ड, माउस या दीगर प्रोडक्ट्स को इंटर करें और रेट और क्वांटिटी की बुनियाद पर अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, GST यानी जनरल सेल टैक्स खुद का तरीके से कैसे शामिल किया जाए और आखिर में जनरल टोटल कैसे निकाला जाए बगैर किसी मुश्किल फार्मूले के। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ज़ीरो से एक्सेल बिलिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं या अपना पुराना तरीका मॉडर्न और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्किल आपको कहीं और ऐसे नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सिंपली आ जाना है MS एक्सेल की एक बिल्कुल ब्लैंक शीट पे। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि बिल कैसे इनवॉइस किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉलम्स को पकड़ के इनको मर्ज कर देते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं कंपनी का नाम। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने कंपनी का नाम लिख दिया है। अब नीचे वाले सेल्स को सिलेक्ट करके इनको भी हम मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं कंपनी का एड्रेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने कंपनी का एड्रेस डाल दिया और नेक्स्ट जो थर्ड लाइन है इसको हम पकड़ कर फिर इसको दोबारा मर्ज कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं बिल इनवॉइस। तो मैंने यहाँ पे बिल इनवॉइस लिख दिया। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इस पूरे टेक्स्ट सिलेक्ट करके इसकी हम साइज़ को कुछ बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे इसे बोल्ड कर देते हैं। यहाँ नीचे आके इसको भी हम सेम ऐसा ही करेंगे, इसका साइज़ को बड़ा किया और यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ नेक्स्ट थर्ड पे आए। तो फ्रेंड्स, इनका मैंने अपने हिसाब से साइज़ वगैरह मेंशन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जितना डाटा चाहिए हो, जितना हमने यहाँ पे पुट ऑन करना है, तो उतना हमने एरिया सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सीधा चले जाना है बॉर्डर पे। ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम कर देंगे इसको ऑल बॉर्डर। तो ये इस पर ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम भी इसको भी हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। तो मैंने इसको भी ऑल बॉर्डर कर दिया। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ करने के बाद हम 4 वाली रो पे फर्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं और यहाँ हम एंटर करते हैं बिल नंबर। तो उसके नेक्स्ट अगले टैप करेंगे तो अगले सेल पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम ऑफ आइटम। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने लिखना है रेट। तो हमने यहाँ पे रेट लिख दिया। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे अमाउंट। तो इसके बाद फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर के ज़रिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये रिमूव हो जाएगा। तो हम इनके साइज़ को एडजस्ट कर देंगे अपनी मर्ज़ी से, जैसा कि मैं अपनी मर्ज़ी से इनको अलग अलग इनका साइज़ कॉलम्स का बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इनको एडजस्ट करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और हमने इनके साइज़ को भी थोड़ा बड़ा कर देना है और इसको हम कर देंगे बोल्ड और इसको कोई कलरिंग दे देंगे ताकि हमें देखने में और समझने में आसानी हो। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे डाटा पुट ऑन करना है, जो मर्जी डाटा हो, जिस भी यानी किसी मेडिकल स्टोर का हो या फिर इलेक्ट्रिक स्टोर, किसी भी स्टोर का डाटा हो सकता है। तो यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से बिल नंबर यहाँ पे डालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल नंबर डाल दिया 100101। तो यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से ये बिल नंबर डाल दिया। उसके बाद नेम ऑफ आइटम जो मर्ज़ी रख लें। तो हम यहाँ पे मिसाल तो मैं यहाँ ले लेते हैं कीबोर्ड। तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड डाल दिया। तो आगे इसका रेट जो मर्ज़ी रखें, तो मैं इसका रेट डाल देता हूँ 400। तो उसके बाद क्वांटिटी, हमें कितनी इसकी क्वांटिटी हमारे पास है या कितनी है, तो हम वो क्वांटिटी अपने हिसाब से लिख लेंगे। तो मैं इसकी लिख देता हूँ 30 क्वांटिटी है इसकी हमारे पास।
तो फ्रेंड्स इसके बाद अगला आ जाता है अमाउंट। अमाउंट होता क्या है? बेसिक प्राइस वो रकम है जो किसी प्रोडक्ट या अमाउंट सर्विस की असल कीमत होती है। अमाउंट वो रकम है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की असल कीमत होती है बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। यानी अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है जिसकी कीमत 1000 रुपीज़ है तो ये 1000 रुपीज़ अमाउंट ही कहलाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट का मैं बाद में आपको कैलकुलेशन के ज़रिए आपको मैं इसका अमाउंट बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आगे हम यहाँ पे डाटा जैसे हम पुट ऑन कर रहे थे, यहाँ पे आप बिल नंबर यहाँ पे डालते हैं 10010002। तो यहाँ पे हमने इसको पकड़कर नीचे सेलेक्ट कर लेना है, उसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देना है तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से डाटा फिट ऑन कर दिया है ताकि इसमें हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं सिंपली अमाउंट पे। तो फ्रेंड्स अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है रेट और क्वांटिटी से। तो हम रेट और क्वांटिटी के से हम अमाउंट निकालते हैं। तो उस अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा इक्वल प्रेस। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे रेट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ। तो इसको जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट करके हमने लास्ट में कर देना इंटर, तो इसका अमाउंट ये निकल आएगा। हमने जस्ट क्या किया, रेट को सिलेक्ट किया, रेट वाले सेल को, और मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी वाले सेल से, तो यहाँ पे और इंटर कर दिया तो यहाँ पे इसका अमाउंट निकल आया। तो हमने इसको पकड़ कर नीचे ड्रैग कर देना है तो इन सब आइटम्स का अमाउंट खुद ब खुद ही निकल आएगा। तो फ्रेंड इसके बाद आते हैं हम मेन टर्म पे, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि जीएसटी और ग्रैंड टोटल क्या होता है। तो वो करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल, और उसके नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं ये वाला सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लिखते हैं जीएसटी 15% यहाँ पे हम लिख देते हैं। जितना मर्जी लिखो, जो भी हमें वो कंपनी खुद ही प्रोवाइड करेगी, या जहाँ हम काम कर रहे हो वो खुद ही बताएंगे कि कितने % हमने यहाँ करना है। अगर 15 है तो 15, 10 या 20, जितना मर्जी अपनी मर्जी से हमने ये जीएसटी वो उतने % उसके आगे लगा देना है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे ग्रैंड टोटल तो यहाँ पे मैंने ग्रैंड टोटल डाल दिया। तो यहाँ पे हम इनके सेल्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इनको सिलेक्ट करके इनको भी हम बोल्ड कर देते हैं और इनके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे इसको पकड़कर हम इसको ऑल बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको ऑल बॉर्डर दे दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑल बॉर्डर दे दिया। तो फ्रेंड्स अब हमने करना क्या है, हम इन सब अमाउंट्स का टोटल निकालेंगे। हमने इन सब अमाउंट्स का टोटल निकालना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो ये करने के लिए सर हम इस सेल पे आते हैं, यहाँ पे हम प्रेस करते हैं इक्वल के बाद हमने लिखना है सम, SUM सम, और एक बार टैब की प्रेस करें तो ये खुद ब खुद ब्रैकेट आ जाएगी और हम ये वाले सारे अमाउंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने ब्रैकेट कर देना क्लोज और जस्ट कर देना इंटर। तो इन सब का ये अमाउंट्स निकल आया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका अमाउंट निकाल लिया है। अब आ जाते हैं जीएसटी, मेन टर्म है, इसको गौर से समझे जीएसटी क्या होता है। तो फ्रेंड जीएसटी का मतलब है जनरल सेल्स टैक्स। ये एक हुकूमती टैक्स है जो हर ख़रीदारी पर लागू होता है। 15% का मतलब है कि आपको अमाउंट का 15% इजाफी अदा करना होगा। मसलन अमाउंट अगर 1000 रुपीज़ है तो जीएसटी इसका 15% 150 रुपये होगा। तो फ्रेंड्स हमने इन अमाउंट्स का 15% कैसे निकालना है, तो ये निकालने के लिए हमने यहाँ पे प्रेस करना है इक्वल के बाद हमने ये अमाउंट वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 15/100। तो हम जस्ट इंटर कर देंगे तो इस अमाउंट्स का जीएसटी 15% निकल आएगा। जस्ट हमने क्या किया, इक्वल का साइन दबाया और टोटल अमाउंट सेलेक्ट करके और मल्टीप्लाई 15/100 कर दिया, तो यहाँ पे इसका जीएसटी निकल आया। अब आते हैं ग्रैंड टोटल पे, ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स ग्रैंड टोटल एक फाइनल पेबल अमाउंट है। ये वो फाइनल अमाउंट होता है जो कस्टमर अदा करेगा। तो फ्रेंड्स इसका हम ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे इक्वल और यहाँ पे हम टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे
और उसके बाद माइनस कर देंगे उसमें से GST। तो इसको माइनस जस्ट हमने करना है इंटर, तो ये इसका ग्रैंड टोटल निकल आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको MS एक्सेल में बिल इनवॉइस का पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। तो अब आपके पास मुकम्मल समझ है कि MS एक्सेल में किस तरह आप स्मार्ट, क्लीन और ऑटो कैलकुलेट बिलिंग फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। चाहे आपका स्टोर इलेक्ट्रॉनिक का हो, कोई और हो या कोई और कारोबार हो, आप ये सिस्टम खुद बना सकते हैं, कस्टमाइजिंग कर सकते हैं और बगैर किसी महंगे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे यूज़फुल पार्ट कौन सा लगा और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी रियल वर्ल्ड स्किल्स वीडियो मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।